हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग में स्वागत है। देखिए, रीजनिंग का कौन सा चैप्टर आपका चल रहा था? टीम सिलेक्शन। टीम सिलेक्शन से संबंधित प्रश्न चला था, ये आपका टॉपिक था। टीम सिलेक्शन रीजनिंग में एक टॉपिक है आपका टीम सिलेक्शन। बहुत इजी है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाएं तो बहुत इजी ये चैप्टर होता है रीजनिंग का। इसमें से जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बता सकते हैं। आपको इससे पहले मैं ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने एक और रीजनिंग का चैप्टर आपको समाप्त किया है। वो चैप्टर था डायरेक्शन, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिशा से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो उसका प्लेलिस्ट बना है, पूरा कॉन्सेप्ट उस पर सहित मैंने क्लियर कराया है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो जाकर देख लें। देखिए, कोई भी बड़े से बड़े जो एग्जाम होंगे उससे अगर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब समझ में आती है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जाकर डायरेक्शन का अगर आप लोग को कहीं भी वीडियो नहीं मिल रहा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देख चुकी हैं, अभी भी आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो जाकर एक बार हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को सारे देख लें। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बाय द वे अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपका यह टॉपिक था टीम सिलेक्शन। हम टीम सिलेक्शन से आधारित प्रश्न देखना चाहते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, इस टीम सिलेक्शन का इस टॉपिक का मैंने पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और वो भी प्लेलिस्ट बना है, आप लोग प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देख सकते हैं। आइए चलते हैं, हम यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न एंड आपको बताना चाहेंगे पार्ट 1 में मैंने टाइप 1 एंड टाइप 2 पर आधारित प्रश्न कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो टाइप 1 एंड टाइप 2 पर आधारित प्रश्न कंप्लीट कराया जाता था। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे चैप्टर में आपको टाइप 3 ही देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। इस पूरे चैप्टर में 3 ही टाइप का प्रश्न होता है, जो कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे क्वेश्चन चाहे जैसा हो आप लोग बता सकते हैं। चलिए हम अपने आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ आपका टॉपिक जो है देखेंगे कि आपका टॉपिक क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आप लोग देखेंगे कि आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आप लोग को लगता होगा, बट इसमें कोई बड़ा चीज़ की बात है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न है। देखिए, इसी का यूज़ करके हम 8 से लेकर 10 प्रश्न तक करेंगे, मतलब इसी निर्देश जो है इसी पर आधारित प्रश्न हम नीचे पूछेगा। इससे पहले सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि नीचे दिया गया विवरण पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 8 छात्र कौन कौन है? आ है, बा है, सा है, दा है, या है, फा है, जा है और हा है। ठीक है, ये आपके क्या है? छात्र हैं। एक कार रेस का मजा लेना चाहते हैं। ये 8 जो छात्र हैं एक कार रेस का मजा लेना चाहते हैं। केवल 2 ही कारें हैं उपलब्ध है तथा निम्न शर्तें हैं। 2 कार होंगे जो कि निम्न शर्तें हैं। आप लोग जानते हैं इसमें क्या करना रहता है, आपको एक लाइन खींच लेना रहता है। जो जिसके साथ है उसको एक साइड, जो जिसके साथ नहीं उसको एक साइड, ऐसे बांट देना रहता है। ठीक है, तो यह ऐसा टाइप 1 पर आधारित प्रश्न होता है। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक कार में अधिकतम और कम से कम 4 छात्र आ सकते हैं। अधिकतम 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं छात्र। ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं। आ उसी कार में बैठेगा जिसमें दा बैठा है, मतलब आ इस कार में है जिसमें दा है, या कह ले जिसमें आ है उसी कार में दा बैठा है, पर हा उस कार में नहीं है, यानी कि हा आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ें। आ, दा या हा से अगला प्रश्न उठाएंगे रिलेटिव। तो आपको आ या दा हा किस में दिख रहा है? तो आपको बता दें, आपका आ रिलेटिव 4 में दिख रहा है। 4 में देखिए, तो 4 में दिख रहा है, तो अब इस वाले प्रश्न को उठाएंगे। देखिए, मैंने बताया था इन जो चीज़ें उठाते हैं उन्हीं से रिलेटिव जिसमें वही चीज़ें रहती हैं वही चीज़ को हम उठाते हैं, उसी ऑप्शन को। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो 4 है, कह रहा था उन 4 लोगों की कार में बैठेगा जिसमें आ और या साथ हो। मतलब यहाँ ये भी डिसाइड कर दिया कि उस कार में 4 ही लोग होंगे जिसमें आ और या हो। मतलब आ तो पहले से ऑलरेडी है और आ के साथ या भी होगा। ठीक है, फिर आगे भी कह रहा है कि क्या कह रहा था, फा उन 4 लोगों की कार में बैठेगा जिसमें आ या हो, यानी कि इसमें
आ या होंगे तो उन्हीं के साथ में फा बैठेगा। यानी कि ये भी डिसाइड हो गया कि इस कार में 4 लोग होंगे। ठीक है, ये डिसाइड कर दिया कि इस कार में 4 लोग होंगे, जिसमें 4 लोग होंगे उसी में फा बैठेगा, जिसमें आ और या पहले से हो साथ में। ठीक है, पर जा कतई ना हो, मतलब जा को हम इस साइड कर देंगे। ठीक है, आपका इस साइड में होगा। फिर यहाँ देखिए ऊपर कह रहा था बा और सा उस कार में नहीं बैठ सकते जिसमें दा है। मतलब आप चीज़ें को देखेंगे कि इनमें से या इनमें से कौन सा दिख रहा है किस ऑप्शन में, उसी ऑप्शन को उठाएंगे। तो देखिए ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा होगा कि बा और शा उस कार में नहीं बैठ सकते जिसमें दा हो। मतलब दा इस कार में है तो दा इस कार में है, तो इस कार में बिल्कुल कौन सा नहीं रहेगा, बा और सा नहीं रहेगी गे। यानी कि बा और सा जो है आपके इस साइड में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, बा और सा इस साइड में बैठेंगे। ठीक है, तो बा और सा इस साइड में बैठेंगे। अब आपको देखिए और कोई चीज़ आप उठा सकते हैं नहीं। पहले वाला जो था तो उसमें था कि 5 हो सकते हैं या कम से कम 4 छात्र हो सकते हैं। दूसरा था कि आ उसी कार में बैठेगा जिसमें दा बैठेगा, ये भी मैंने उठा लिया है। लास्ट का 4 भी मैंने उठा लिया, 3 भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब इन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अब ये आपका बन चुका है। अब इन पर आधारित अगर प्रश्न देखें तो 8 वाला प्रश्न देखेंगे। कह रहा बैठने की उपयुक्त व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनावश्यक है। मतलब कह रहे बैठने की उपयुक्त व्यवस्था के बारे में, जो आपकी व्यवस्था 1 2 3 4 बता रहा था कौन किसके साथ बैठेगा। कह रहा उनमें में से कौन सा ऐसा कथन है जो अनावश्यक किया गया है। तो देखिए अनावश्यक अगर देखें तो मेरा तो दूसरा वाला आ उसी कार में बैठेगा, ये भी मेरा इंपॉर्टेंट था। 3 भी मेरा इंपॉर्टेंट था, बात साफ उस कार में नहीं बैठ सकते जिसमें दा है, ये भी इंपॉर्टेंट था। 4 भी मेरा इंपॉर्टेंट था। बट जो 1 था एक कार में अधिकतम 5 और कम से कम 4 छात्र आ सकते हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका अनावश्यक आ गया है। देखिए क्योंकि ऊपर का जो ऑप्शन 1 है उससे किसी अक्षर को नहीं निकाला गया है, सिर्फ बातें कहा है, इसलिए केवल 1 आपका अनावश्यक कथन है। इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे मैंने फर्स्ट 1 से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं कोई भी लेटर नहीं निकाला है कि कौन किसके साथ है, इसलिए ये अनावश्यक हो जाएगा। तो आपका यहाँ 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपका केवल बी ऑप्शन राइट होगा जिसमें केवल 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको जो मैंने यहाँ ये सॉल्व करवाया है इसी से आधारित अब नीचे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी को हम लोग देखकर फॉलो करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका इससे रिलेटिव बन रहा है। ठीक है, तो इसको एक किनारे हम कर देते हैं, किनारे से देखिएगा और बाकी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका कह रहा है 9वां क्वेश्चन कह रहा है अगर या और आ एक ही कार में है। मतलब तो कह रहा है या और आ यानी कि ये दोनों जो है कह रहा प्रश्न एक ही कार में बैठे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए हम नीचे देखिए ऑप्शन ए देखिए बा उसी कार में बैठा होगा। तो अब क्या आपको आ और दा और फा के साथ बा दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये तो अलग कार में दिख रहा है, यानी कि 1 ऑप्शन नहीं होगा। अगर बी ऑप्शन देखें तो कह रहा है 5 छात्र एक कार में बैठे होंगे, तो क्या आपको 5 छात्र दिख रहे हैं? नहीं, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर नीचे कह रहा है फा उस कार में नहीं होगा। मतलब उस कार में कौन नहीं होगा, किस कार में नहीं होगा? जिसमें या और आ है। ऊपर देखिए प्रश्न 9 में देखिए क्या कह रहा है कि अगर या और आ एक कार में बैठे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए सी कह रहा है फा उस कार में नहीं होगा। मतलब क्या फा आपको आ और या के साथ नहीं दिख रहा है, उस कार में दिख रहा है। बट इसमें क्या कह रहा था ऑप्शन में, कह रहा फा उस कार में नहीं होगा, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब लास्ट का पर आप लोग ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है जा उस कार में नहीं होगा। जी हाँ, देखिए जा आपको क्या इन दोनों के साथ इस कार में दिख रहा है? नहीं, इस कार में दिख रहा है, अलग कार में दिख रहा है। तो ये आपका ऑप्शन डी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इसी से जो आप लोगों ने ये सॉल्व किया है इसी पर हम बनते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हा और जा एक ही कार में बैठे हों, हा और जा, यानी कि अब इनके बारे में पूछ रहा है, इस कार के बारे में बोल रहा है कि हा और जा एक ही कार में बैठे हों, तो दूसरे
दो कौन से छात्र उस कार में बैठे होंगे। तो इनके अलावा आपको दो छात्र कौन से दिख रहे हैं, आपको बा और सा दिख रहे हैं। तो ऑप्शन को कहाँ है, सी में। देखिए सी में कह रहा बा और शाह, तो बा शाह इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हा जा जिस कार में बैठे हैं उस कार में हा और जा छात्र के अलावा और कौन से बैठे हैं, बा और सा बैठे हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। आई होप इतना भी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन इसमें सी इज द राइट ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 स्टार्ट होता है। ये आपका 8 से लेकर 10 तक निर्देश वाला जो क्वेश्चन था मैंने समाप्त कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैं इसे भी रिमूव कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से। आपका अगला प्रश्न आ गया है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। देखिए अगर आपने पार्ट 1 देखा है वीडियो तो आप लोग यहाँ तुरंत झटाझट लगा लेंगे सारे प्रश्न को, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बता दिया है। फिर भी यहाँ हर क्वेश्चन के साथ मैंने हर चीज़ बताते चल रही हूँ। देखिए कह रहा है 6 लड़कियाँ 2 पार्टी बनाकर कह रहा है अंताक्षरी खेल रही हैं। ठीक है, कितनी, 2 पार्टी बनाकर, कितनी लड़कियाँ, 6 लड़कियाँ, और 6 लड़कियाँ अलग अलग अपना पार्टी बनाकर खेल रही हैं। कह रहा है नीरजा नमिता के पार्टी में नहीं है। तो चलिए आपका यहाँ हम बना लेते हैं। कह रहा है कि नीरजा जो है वो नमिता के पार्टी में नहीं है, यानी कि नीरजा इस साइड में है, नीरजा इस साइड में है और आपका नमिता जो है वो इस साइड में है। ठीक है, नमिता इस साइड में है। फिर कह रहा है, अब देखिए यहाँ से आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन किसके साथ है, तो पहले इस साइड में आप लोग अलग कर लेंगे कौन किसके साथ है, फिर इधर वाले चीज़ को फॉलो करके ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। इससे आप लोग को ईजिली होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, बट ईजिली के लिए पहले आप लोग आसानी के लिए बांट लीजिए। कह रहा है सुनीता मोनिका के साथ नहीं है, यानी कि सुनीता लिख देते हैं यहाँ। सुनीता जो है, देखिए चलिए ऊपर हम एक किनारे ला देते हैं, ऊपर देख लीजिए लिखा होगा। देखिए लिखा है उसमें, पहले पढ़िए प्रश्न को। कह रहा सुनीता मोनिका साथ नहीं है, तो ऊपर देखिए सोनिका और मोनिका को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, यूं करके। फिर कह रहा है अगला कि सरोज सीमा के साथ नहीं है, सरोज जो है वो सीमा के साथ नहीं है, मैंने अलग कर लिया, सरोज और सीमा को भी अलग कर लिया। फिर अगला कह रहा था सुनीता सरोज के साथ नहीं है तथा सीमा नमिता के साथ नहीं है। तो सीमा जो थी वो नमिता के साथ नहीं है और सुनीता जो है वो सरोज के साथ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं चीज़ों को हम उठाकर फॉलो करेंगे। मोनिका के पार्टी की अन्य 2 लड़कियाँ कौन है, तो पहले इन चीज़ों को अलग कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि मोनिका के पार्टी में कौन सी लड़कियाँ नहीं होंगी। ठीक है, पहले से नीरजा और नमिता आपकी अलग हैं। कह रहा था कि देखिए नमिता, देखिए इन दोनों से रिलेटेड देखिए इसमें कौन सा है। देखिए नमिता और नीरजा के साथ कौन कौन नहीं है, तो देखिए नमिता आपको कहाँ दिख रही है या नीरजा कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रही है। तो देखिए सुनीता और सरोज और सीमा, सुनीता और मोनिका की बातें ही हुई हैं यहाँ। तो देखिए आप लोग समझेंगे यहाँ सुनीता जो है वो मोनिका के साथ नहीं है, यानी कि अगर सुनीता को हम इस साइड कर देते हैं, सुनीता को मैंने इस साइड कर दिया, सुनीता को मैंने इस साइड कर दिया और मोनिका को मैंने इस साइड कर दिया। मोनिका की आपका इस साइड में हो गई मोनिका। फिर अगला कह रहा था सरोज और सीमा साथ नहीं है, सरोज और सीमा साथ नहीं है, और सरोज और सीमा जो है साथ नहीं है। अब ये कैसे आप लोग समझेंगे कि सुनीता मोनिका इनके साथ होंगे। नीचे भी आप लोग देखिए कह रहा है सुनीता सरोज के साथ नहीं होगी, मतलब सरोज के साथ सुनीता नहीं होगी और सुनीता के आपकी इस साइड में, यानी कि सुनीता इस साइड में है तो आपका सरोज जो है वो इस साइड में हो जाएगी, क्योंकि सरोज सुनीता के साथ नहीं है इसलिए सरोज इस साइड में हो गई और आपका सीमा जो है वो इस साइड होगी, क्योंकि सरोज के साथ सीमा नहीं है। ऊपर देखिए सरोज के साथ सीमा नहीं है, यानी कि सीमा इस साइड हो गई। ठीक है, सीमा इस साइड हो गई। प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न आपका था कि बताइए
कि मोनिका के पार्टी की अन्य 2 लड़कियां कौन है। तो मोनिका कहाँ है, आपकी मोनिका यहाँ दिख रही है, और मोनिका के अलावा आपकी पार्टी में कौन सी लड़कियां हैं, तो नमिता और सरोज हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा, सरोज और नमिता। तो देखिए जो मैंने ऐसे करके बांटा है, पहले से ऐसे ऐसे करके बांटा, उससे जब आप बांट लेते हैं तो बहुत ईजिली तरीके से आप लोग ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आपकी सुनीता इस साइड में आ गई और मोनिका उस साइड में चली गई, तो सरोज जो थी वो सुनीता के साथ नहीं थी, यानी कि सुनीता के साइड में सरोज नहीं थी, यानी कि इस साइड में सरोज होगी इस पार्टी में, क्योंकि इस पार्टी में तो सुनीता है, तो सुनीता जिस पार्टी में उसमें आपका सरोज नहीं होंगी। इसी से रिलेटिव जो मैंने ऊपर बताया उसी से रिलेटिव यहाँ सॉल्व कर लेते हैं देख देख के, जिससे बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइप 2 पर था। यहाँ एक दूसरे से रिलेटिव भी था और प्लस मैंने ऐसे करके भी बताया है आपको किस तरीके से सॉल्व करना था। तो ये बहुत ही ईजिली तरीके से आप लोग सॉल्व कर देते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ईजी होता है, बस कॉन्सेप्ट की बात होती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। आप लोग को बता देते हैं कि हमारी जीएस की प्रश्न पर आधारित सेट नंबर भी आते हैं, और उस सेट नंबर पर आपको बताते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताया जाता है, और वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कि काफ़ी बार उस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चलिए बाय द वे हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन है, किसी वर्ग में 5 लड़के, और 5 लड़के कौन से, कह रहा VWXYZ तथा 4 लड़कियां PQS और T उपस्थित हैं। ठीक है, लड़के जो हैं वो VWXYZ है और लड़कियां कौन है, PQS और T है। 5 सदस्यों की एक टीम बनानी है। कितनी, 5 सदस्यों की एक टीम बनानी है। यहाँ ये भी बता दिया गया है कि 5 सदस्यों की टीम आपको बनानी है। ओके, फिर अगला कह रहा है कि आपका अगला है, कह रहा है जिसमें W और X एक ही टीम के सदस्य हैं। और फिर आगे पढ़िए, कह रहा है अब देखिए, कह रहा है जो Y है और Z साथ साथ है पर उनके साथ लड़कियां नहीं हैं। W और V जो है वो एक साथ नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग एक अंडरलाइन करेंगे। चलिए आप क्या कह रहा था, W और कह रहा था W और X एक ही टीम के सदस्य हैं, मतलब W और X को मैंने इस साइड कर दिया। फिर कह रहा था Y और अब Y और Z वाला नहीं लेंगे हम, अब W और मैंने बताया था जो चीज़ें उठाते हैं उसी से चीज़ें रिलेटिव रहते हैं, उससे संबंधित, और किस वाक्य में वही चीज़ दिख रहे हैं, इन दोनों में से किस में दिख रहा है। तो आपको बता दें, नीचे सबसे लास्ट में पढ़े, कह रहा है V और W साथ साथ नहीं है, मतलब W के साथ V नहीं होगा, यानी कि V आपका इस साइड में होगा। अब ऊपर पढ़ें और कह रहा है आपका अलग से कह रहा है कि जो Y है और Z वो साथ साथ है पर उनके साथ लड़कियां नहीं हैं, मतलब इसको पहले इस साइड में लिख। अब इन दोनों से रिलेटिव क्वेश्चन हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों से नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि Y Z साथ साथ है पर उनके साथ लड़कियां नहीं है, मतलब लड़कियों में से उनके साथ कोई नहीं है। और ये भी नहीं बोला गया है कि जो Y और Z हैं वो तो साथ साथ हैं मगर किस साइड में होंगे। और ये बोल दिया गया है कि Y और Z के साथ जो लड़के हैं उनके साथ कोई भी लड़की नहीं है। अगर चलिए हम Y और Z को इसी साइड में ले लेते हैं, Y और Z को इस साइड में ले लेते हैं, तो कह रहा था इनके साथ लड़कियां नहीं हैं, इन दोनों के साथ लड़कियां नहीं है। और टीम बनानी थी 5 की। ठीक है, 5 की। तो यानी कि जब अब ऑप्शन देखेंगे पहले, अब ऑप्शन देखिए कि कौन सा है। देखिए ऑप्शन अगर पहला हम देखें तो PQS जो है आपकी लड़कियां हैं, और लड़कियों के साथ कौन है, एक और लड़की है V, जो कि मैंने बताया था PQS और T उपस्थित हैं। तो आपको समझना है जो V था, V आपका किस में था, लड़कों वाले में था, तो इसका मतलब V लड़का ही है। ठीक है, V आपका लड़का है। तो यहाँ समझिए आपका PQST लड़की थी, और लड़की के साथ अगर मैंने V कर दिया तो 5 का टीम बन गया। ठीक है, 5 का टीम बन गया। पर फिर नीचे पढ़ें ऑप्शन बी को देखें, कह रहा PQST, तो यहाँ भी आपको 5 दिख रहा है।
तो अब एक और बात ध्यान रखेंगे, WX हमेशा साथ में रहेंगे। ऑप्शन में भी आपको देखना है कि WX साथ में ही रहें। तो क्या WX आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, साथ में है? नहीं दिख रहा है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन में देखें, क्या X के साथ W है? ऑप्शन में सी में देखें नहीं है, इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और डी जो कह रहा है टीम संभव नहीं है, तो टीम संभव है, क्योंकि यहाँ देखिए ए ऑप्शन राइट होगा आपका, कह रहा है ए ऑप्शन राइट होगा। क्यों ए ऑप्शन राइट होगा? अगर हम 5 का टीम बनाते हैं तो WX के साथ अगर हम Y और Z को ले लेते हैं, ठीक है, Y और Z को ले लेते हैं, तो और V को भी ले लेते हैं, चलिए 2 2 4 5 का टीम बनाना था, तो अगर V को इस साइड में ले ले तो नहीं ले सकते, क्योंकि पहले ही कह दिया था कि WX के साथ V नहीं है। यानी कि अगर अगर Y और Z इस साइड में तो उसके साथ V नहीं होगा, क्योंकि WX जिधर रहेंगे उधर V नहीं रहेगा। यानी कि हमको V जब हम नहीं लेंगे तब भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। और अगर लड़कियों वालों में से ही PQS को ले लेते हैं, PQS लड़कियों वाले में से किसी को ले लेते हैं, T को ले लेते हैं, तब भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में कह रहा था कि YZ जो लड़के हैं उनके साथ कोई लड़की नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि हमको कौन सा नहीं लेना है, PQST, यानी कि लड़कियों में से मैंने कोई चीज़ को नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि Y और Z के साथ कोई भी लड़की नहीं है। यानी कि जब हम PQST में से कोई चीज़ लेंगे ही नहीं और WX और YZ अगर मैंने लिया एक टीम में, तो उस टीम में V नहीं होगा जिस टीम में YX होगा। तो इसलिए लड़कों का जो WX या WZ का बन रहा था वो बन ही नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन बनने ही नहीं दे रहा है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल ही दे रहा था। अगर हम V लेते तो V आपका WX के साइड में नहीं रहता, इसलिए मैंने V को नहीं लिया, तो V को छोड़ दिया। अगर लड़कियों में से मैंने किसी चीज़ को P को उठा लेते या Q को किसी चीज़ को उठा देते, तो प्रश्न में पहले ही बोल दिया था कि WZ जो है के साथ कोई भी लड़कियां नहीं होंगी, यानी कि इनका टीम बन ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है V के साथ अगर हम PQST को ले लेते हैं तो टीम बन जाता है। इसमें कोई ये बात नहीं कहा था कि V के साथ PQST नहीं होंगे या कोई लड़की नहीं होगी, ये चीज़ें कहा ही नहीं था, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सॉल्व कर। इस तरीके से जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है उसे आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर ले, एंड कल की वीडियो में यह चैप्टर आपको समाप्त कर देंगे। इसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाकर वहां से चेक कर ले। पार्ट 1 देख ले, ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 3 में ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है और आप लोग को भी बोरियत हो रही होगी, तो जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है उस सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट डाउन करें और समझे। कहीं भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज से देखिए, अगर इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का आता है तो आप लोग तुरंत लगा लेंगे। इस टॉपिक में इस चैप्टर में टेबल अरेंजमेंट में आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना रहता है। 3 ही कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं, बस 3 ही कॉन्सेप्ट में पूरे क्वेश्चंस लगे होते हैं, आपको बस इतने ही समझना रहता है। तो तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। हाँ, जितनी वीडियो बताया है मैंने अच्छे से रिवीजन कर लें और कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे।